नमस्कार, प्रणाम। मैं आपका अपना विशु राय हाजिर हूँ जुर्म की दुनिया की एक बेहद खौफनाक कहानी के साथ। साथियों, कहते हैं कि इंसान अगर किसी से नाराज हो तो वह किसी भी हद तक अपना बदला लेने के लिए जा सकता है। ऐसी ही आज की एक कहानी। एक ससुर अपने बहू के साथ ऐसी ऐसी हरकत करता है और जिसमें उसकी सास भी शामिल रहती है, बेटा भी शामिल रहता है। और जब यह कहानी लोगों के सामने आती है तो लोग इस कहानी पर यकीन नहीं कर पा रहे थे। लोगों को यह कहानी मात्र एक काल्पनिक कहानी लग रही थी, लेकिन आज जो मैं सच्ची घटना बताने जा रहा हूँ, यह सच्ची घटना है मध्य प्रदेश के इंदौर में। एक थाना लगता है अन्नपूर्णा थाना। अन्नपूर्णा थाने के ही एक क्षेत्र की है। दरअसल साथियों, एक परिवार बेहद हंसता खेलता था। उस परिवार में उसके पिताजी, माँ और एक बेटा, यानी कि 3 लोगों का छोटा सा परिवार था। बेहद ही हाई प्रोफाइल यह मामला। मात्र 3 लोगों का छोटा सा परिवार। बेटा बैंक की तैयारी कर रहा था, लेकिन अब गवर्नमेंट जॉब बैंक में नहीं मिल पा रही थी, तो उसे एक प्राइवेट निजी बैंक में मैनेजर के पद पर उसकी पोस्टिंग हो जाती है और वह इंदौर शहर में ही एक निजी बैंक में मैनेजर के पद पर काम करने लगता है। अब घर वालों के पास काफ़ी पैसा था, गाड़ी घोड़े सब कुछ थे, लेकिन उनके पास सिर्फ कमी थी तो एक बहू की। अब माँ बाप सोच रहे थे कि बेटे की शादी कर दी जाए। अब बेटे की शादी के लिए अब रिश्तों की ज़रूरत थी, लड़की की ज़रूरत थी। तभी लोग एक व्यक्ति से बात करते हैं तो बिचौलिया जो रहता है वो एक भोपाल में एक लड़की को जानता था जो पढ़ी लिखी लड़की थी और बेहद ही अच्छे परिवार से, संस्कारी परिवार से, और एक खूबसूरत लड़की थी। अब वहाँ से वह रिश्ता लेकर उस लड़की का पहुंचता है मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में। इंदौर शहर में जाने के बाद मैनेजर के माता पिता से बातचीत करता है और बातचीत करने के बाद अब वह फ़ोटो दिखाता है। फ़ोटो दिखाने के बाद ससुर को सब कुछ अच्छा लगता है, सास को भी सब कुछ अच्छा लगता है, यानी कि मैनेजर के माँ बाप को शादी बेहद पसंद आती। अब साल 2023 में मैनेजर और उस लड़की की शादी हो जाती है। शादी होने के बाद करीब 10 दिनों तक वह मैनेजर के साथ घर पर रहती, सब कुछ अच्छा चल रहा था। लेकिन इसी बीच वो 8-10 दिनों के लिए अपने मायके चली आती है। मायके आने के बाद जब कुछ दिनों के बाद अपने ससुराल जाती है इंदौर, तो जैसे ही इंदौर जाती है, अब कुछ दिन गुजरते हैं, रात होती है, तो जो उसकी सास रहती है, सास अपने कमरे में अपने कमरे को सजाती है और सजाने के बाद कमरे से बाहर आ जाती है। तभी बहू को बुलाती है और कहती है कि एक काम करो कि आज तुम्हारे ससुर का पैर काफ़ी दर्द कर रहा है, जाकर थोड़ा सा मालिश कर दो। अब बहू हिचकिचाती है, कहती है कि माँ, मैं ये सब नहीं कर पाऊँगी, मैं मालिश वगैरह नहीं कर पाऊँगी, किसी नौकरानी को रख लो मालिश वगैरह के लिए। अब जैसे ही सास यह सब सुनती है वह गुस्से में आ जाती है। अब अगले दिन जब पति उसका घर पर आता है तो अपने पति से रात में बात करती है और कहती है कि माँ, मुझे आपके पिताजी की मालिश करने के लिए भेज रही थी, मुझे ये सब करना नहीं आता है, मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता है। इतना पढ़ने लिखने के बाद मैं किसी की मालिश करूं, और वो भी अपने ससुर की, मैं ये सब नहीं कर सकती। अब जैसे ही वो मना कर देती है, तभी सामने उसका पति जो बैठा रहता है मैनेजर, वो एक हैरान कर देने वाला जवाब देता है। वह कहता है कि अगर तुम मेरे माँ बाप का सेवा नहीं कर सकती हो तो तुम मुझे तलाक दे दो, और अभी नज़दीक है, जल्द से जल्द तुम मुझे तलाक देकर चली जाओ। अब पत्नी बैठकर पूरी रात रोती, मात्र 22 साल की लड़की पूरी रात रोती है कि उसका पति भी उसका साथ नहीं दे रहा है। अब नई नवेली लड़की, मॉडर्न ज़माने की, वह भला सास ससुर की पैर कैसे दबा सकती थी? सास का तो दबा भी सकती थी, लेकिन ससुर का वो कैसे आज के समय में पैर दबाती? अब उसे शर्म महसूस हो रही थी। अगले दिन फिर जब उसकी सास कहती है कि जाओ जाकर ससुर का पैर दबा दो, तभी वह हिचकिचाती है और सास को मना करती है। लेकिन सास कहती है कि देखो, शर्म की क्या बात है, ससुर की सेवा करनी चाहिए, ससुर तुम्हारे पिता के समान है। अब लड़की इतना सुनती है तो तेल वगैरह लेकर अपने ससुर के कमरे में जाती है, और जैसे ही ससुर के कमरे में जाती है, तेल मालिश करती है, तो ससुर कभी उसके हाथों को पकड़ लेता, कभी उसके गालों को टच करता, कभी उसके शरीर को टच करता।
अब बहू वहाँ से चली आती है और अपने सास को बताती है कि ससुर जी जो है मुझे परेशान कर रहे हैं। अब सास कहती है कि कैसी परेशानी, क्या कर रहे हैं तुम्हारे साथ। बहू कुछ नहीं बताती, वो अपने कमरे में चली जाती है। रात को जब पति काम से लौटता है बैंक मैनेजर से, तब वो पत्नी कहती है कि देखिए आपके पिताजी सही नहीं हैं। जब मैं उनका तेल मालिश करने के लिए गई थी, मसाज करने के लिए गई थी, तो मुझे टच कर रहे थे। पति कहता है कि तुम ये सब क्या बोल रही हो, मेरे पिताजी ऐसे नहीं हैं। पिताजी की सेवा करो, तुम्हें पुण्य मिलेगा, तुम्हारा फर्ज है काम करना। अब अगले दिन फिर से सास कमरे को सजाती है और फिर ससुर के कमरे में बहू को भेज देती है। बहू कमरे में जाती है और जैसे ही उसका पैर दबाने की कोशिश करती है, वैसे ही ससुर अपना कपड़ा पूरा निकाल देता है। पूरी नग्न अवस्था में आकर बहू के साथ ज़बरदस्ती करने लगता है। बहू चीखती चिल्लाती, लेकिन बाहर सास बैठी रहती, कोई सुनने वाला नहीं था। अब उधर बहू के साथ ज़बरदस्ती करने लगता है और किसी तरह से बहू बाहर निकल कर आती है। फिर जब रात में पति आता तो रात में पति से बताती कि उसका पति, उसका ससुर उसके साथ घिनौनी हरकत कर रहा था। तभी पति कहता है कि देखो, यह तुम्हारी सेवा है, तुम कर सकती हो, तुम्हें इसमें शर्म ही क्या है, तुम्हारा काम है मेरे पिताजी को खुश रखना, चाहे जैसे रखो। अब पत्नी हैरान रह जाती है कि एक पढ़ा लिखा पति जो मैनेजर की पोस्ट पर है, वो इस तरह की बातें कर रहा है, आखिर कैसा परिवार है। अब यह सारी बात जाकर वो अपने सास को बताती है। सास कहती है देखो, सेवा ही तुम्हारा धर्म है और तुम्हें अपने ससुर को खुश रखना है। तुम्हारे ससुर काफ़ी अच्छे इंसान हैं, ये जो सारी प्रॉपर्टी है यह सब तुम्हारी ही है। अब पत्नी हैरान रह जाती है, मात्र 22 साल की नई नवेली दुल्हन। अब फिर अगले दिन जब वह फिर से ससुर के पास मालिश करने के लिए जाती, तो ससुर पूरे कपड़े निकालकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने लगता है। तभी अचानक से कमरे में सास भी आ जाती है। सास भी देखती है और देखकर मुस्कुराती है और वहाँ से चली जाती है। अब इधर बहू जाकर सास से कहती है कि आपने देखा कि वो मेरे साथ क्या कर रहे थे। सास कहती है इसमें नई बात क्या है, सही तो है, तुम ससुर को खुश रखो, वो तुम्हें खुश रखेंगे। अब एक सास की बातों को सुनकर वह हैरान रह जाती है। फिर कुछ दिनों बाद वो अपने मायके जाती है। मायके जाती है और जब माँ कहती है बेटा तुम्हारे ससुराल वाले फ़ोन कर रहे हैं ले जाने के लिए, अब बहू रोने लगती है, कहती है माँ मुझे वहाँ अच्छा नहीं लगता है, मैं नहीं जाना चाहती। लेकिन कुछ ही दिन बाद ससुराल वाले वहाँ पहुँच जाते हैं, सास ससुर, और अपनी बहू को ज़बरदस्ती लेकर घर चले आते हैं। घर लाने के बाद अब फिर से ससुर अपने कमरे में बुलाता और बहू के साथ शारीरिक संबंध बनाता और अब आए दिन उसके साथ वह ज़बरदस्ती करता है। अब बहू को लगता है कि अब ज़्यादा गलत हो रहा है, अब वह बर्दाश्त नहीं कर सकती है। फिर वो अपने पति से कहती है कि आए दिन तुम्हारे पिताजी मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं, मेरे साथ गंदी हरकत करते हैं, तुम कैसे पति हो कि तुम ये सब बर्दाश्त कर रहे हो, मैं यहाँ नहीं रहना चाहती। अब इसी दौरान वह परेशान होने लगती है। फिर वह अपने माँ को फ़ोन करती है और माँ आकर उसे भोपाल लेकर जाती है। भोपाल जाने के बाद कुछ दिनों तक तो रहती, लेकिन फिर सास ससुर चले जाते। अब वो अपने माँ को बताने में शर्म महसूस कर रही थी कि आखिर ये सारी चीज़ें वह कैसे बताए। लेकिन इसी बीच ससुराल वाले घर लेकर चले आते हैं और घर लेकर आते हैं साल 2024 फरवरी में। कुछ दिन बाद फिर ससुर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने लगता है, अपने बहू के ही कपड़े निकालने लगता है और पूरी रात उसके साथ गुजारता है। अब बहू परेशान हो चुकी थी, लेकिन कुछ कर नहीं सकती थी, तो आखिर किससे कहती, कौन विश्वास करता। लेकिन इसी दौरान एक दिन अप्रैल में वह प्रेग्नेंट हो जाती है, उसे उल्टियाँ होने लगती है, तो अपने सास को बताती है कि वह गर्भ से है, वह प्रेग्नेंट है। अब बहू लेकर डॉक्टर के पास जाती है तो डॉक्टर भी क्लियर कर देता है कि वह प्रेग्नेंट है। अब इधर उसकी सास जो रहती है बहुत परेशान होने लगती है, वह बच्चा नहीं चाहती थी। अब इस दौरान उसे गर्भपात के लिए कहती तो लड़की परेशान हो जाती है, वह बच्चे को गिराना नहीं चाहती थी, वो बच्चे को जन्म देना चाहती थी। लेकिन सास आए दिन नखरे करती, उसे गर्भपात की दवाइयाँ देती, लेकिन वो नहीं खाती। अब इस दौरान सास सब समझ जाती है कि अब वह बच्चे को जन्म देगी और उधर बेटा अपना पत्नी के पास आना जाना कम कर देता है। अब एक इंदौर शहर में ही बाहर रहने लगता है। अब इधर सास काढ़ा वगैरह पिलाती और जब वह काढ़ा पीने से मना करती तो सास कहती है कि देखो अगर तुम यह सब नहीं करोगी तो मैं तुम्हें एक तांत्रिक को जानती हूँ, उस तांत्रिक से मैं तुम्हारी हत्या करवा दूंगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा, और ज़्यादा बोलोगी
अगर मेरी बात नहीं सुनोगी तो मैं तुम्हारे घर वालों की भी हत्या करवा दूंगी। अब इधर पत्नी डरी डरी सी रहने लगती है, बहू डरी डरी सी रहने लगती है। लेकिन कुछ दिन और गुजरता है, फिर से ससुर को हवस की आग लगती है और वह बहू को जबरदस्ती कमरे में बुलाता है, एक गर्भवती महिला को, और बुलाकर उसके साथ फिर से पूरी रात बहू के साथ शारीरिक संबंध बनाने लगता है। इधर बहू जब परेशान हो जाती है तो अब फिर से अपने सास से कहती कि माँ जी बहुत हो गया है, अब तो रहने दो, कुछ तो दया करो। लेकिन सास को मज़ा आता था। एक दिन रात होती है तो सास ससुर के कमरे में यानी कि अपने पति के साथ बैठी थी। बहू को बुलाती है, बहू कमरे में जाती है तो उसकी कुछ फ़ोटोज़ वीडियोज़ भी बनाती है। और बनाने के बाद अब ससुर अपनी पत्नी के सामने ही अपनी ही बहू के कपड़े निकालता और उसके साथ हैवानियत करता, दरिंदगी पार करता। और एक पत्नी यानी कि सास बैठकर तमाशा देख रही थी, तालियां बजा रही थी। अब इस बीच लड़की बेहद परेशान होने लगती है। फिर से वो अपने पति को फ़ोन करती है कि मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ, मैं यहाँ नहीं रहना चाहती हूँ। पति फिर वही बात कहता कि देखो, तुम मुझे तलाक दे दो, अगर तलाक नहीं दे सकती हो तो तुम अपने घर चली जाओ। अब पत्नी अपने घर जाने के लिए तैयार हो जाती है। वो अपने माँ से बात करती है और अपने मायके चली जाती है। जब मायके चली जाती है तो वहाँ जाकर वह गुमसुम रहने लगती है। माँ काफ़ी खुश थी कि उसकी बेटी प्रेग्नेंट है, बच्चे को जन्म देने वाली है। लेकिन एक बेटी पर क्या गुजर रही थी, एक बहू पर क्या गुजर रही थी, वह तो वही समझ सकती थी। वह बेहद परेशान थी उस बच्चे को लेकर, क्योंकि वह बच्चा उसके ससुर का था। अब वह बेहद परेशान थी। परेशान होने के बाद अब गुमसुम रहने लगती है। माँ जब भी पूछती कि बेटा इतनी गुमसुम क्यों हो, तो वह कुछ भी नहीं बोलती, अपना काम धाम पर ध्यान देती। उधर ससुराल से फ़ोन आना भी बंद हो जाता है। लेकिन एक दिन फिर ससुराल पहुंचता है और उसे घर ले जाने की जिद करने लगता है। बेटी कहती है कि नहीं, मैं इस बार घर नहीं जाऊंगी, मेरा मन नहीं है, मैं 2-3 महीने बाद जाऊंगी। अब ससुर इस घर चला जाता है और घर जाने के बाद अपनी पत्नी को बताता है, अपने बेटे को बताता है कि तुम्हारी पत्नी घर नहीं आ रही है। बेटा बार बार पत्नी को फ़ोन करता, लेकिन वह आने को तैयार नहीं थी। वह माँ के पास थी, वह बेहद डरी हुई थी ससुर के हैवानियत से। वो सोचती थी कि ऐसे दरिंदे के बीच वह कैसे रहेगी। लेकिन इसी दौरान एक दिन उसकी मौसी उसके घर पर आती है। वह भी काफ़ी खुश रहती हैं, देखकर बधाइयाँ देती हैं कि चलो तुम माँ बनने वाली हो, तुम बहुत जल्द एक बेटे को जन्म दोगी। तभी वह रोने लगती है। और जब रोने लगती है तो उसकी मौसी पूछती है कि बेटा आखिर ऐसा तुम्हारे साथ क्या हुआ है कि तुम रो रही हो? तुम्हें तो खुश होना चाहिए, इतना अच्छा परिवार मिला है, काफ़ी पैसे वाला परिवार है, तुम्हारा पति बैंक मैनेजर है, ससुर के पास भी काफ़ी अच्छा पैसा है, इतने अच्छे सास ससुर हैं, परिवार तो तुम्हारा छोटा सा है, काफ़ी अच्छा परिवार है, ऐसा परिवार बहुत किस्मत वालों को मिलता है। जब यह सब सुनती है तो वह रोने लगती है और रोते हुए कहती है कि मौसी, अगर जिस परिवार में मैं हूँ उस परिवार में तुम रहती तो जो तुम्हारे ऊपर गुजरता वह तुम किसी को बता भी नहीं सकती। अब उसकी मौसी पूछती है कि आखिर बेटा तुम्हारे साथ ऐसा क्या हो गया है, सब कुछ तो अच्छा ही है। तभी वह टूट जाती है और रोने लगती है और रोते हुए बताती है कि मौसी, शादी के मात्र 1 महीने बाद मेरी सास ससुर के पास मालिश के लिए भेजती थी और जब मैं मालिश करने से मना करती थी तो वो मेरे साथ छेड़खानी करता था। अब कुछ दिन बाद मैं जब अपने पति को यह बात बताती हूँ तो मेरा पति खुद कहता है कि वह तलाक दे देगा। उसका सेवा करना उसके पिता का धर्म है। अब सेवा तो मैं करती थी, लेकिन उसके बाद जो कुछ होता है वह मैं बता नहीं सकती। फिर मौसी प्रेशर डालती है, पूछती है कि बेटा पैर दबाना सास ससुर का कोई गलत काम नहीं है, आखिर ऐसा वह तुम्हारे साथ क्या होता था कि तुम्हें कोई मारता था, पीटता था? तभी वह टूट जाती है और रोने लगती है और कहती है मौसी, वह ससुर नहीं, वह हैवान है, वह परिवार नहीं, वह एक दरिंदों का परिवार है। माँ बेटा और बाप मिलकर तीनों मेरे साथ शोषण करते थे। ससुर के कमरे में जाती थी तो कभी कभी वह सास के सामने ही, अपने पत्नी के सामने ही मेरे साथ अश्लील हरकतें करता था, मेरे शरीर को टच करता था। और जब सास बिस्तर लगाकर रात को मालिश के लिए भेजती थी तो ससुर मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाता था। और वह बुजुर्ग ससुर को मैं देखकर मुझे घिन आती थी और मैं उसके साथ नहीं रहना चाहती थी। मैं उस परिवार में नहीं रहना चाहती हूँ। मैं बेहद परेशान हो चुकी हूँ। आखिर मौसी, मैं सब बातें मैं किससे कहूँ, कोई सुनने को तैयार नहीं है। माँ से बताऊँगी तो माँ भी परेशान हो जाएगी। अब मौसी उसके लेकर इंदौर के अन्नपूर्णा पुलिस स्टेशन जाती है और वहाँ जाकर 0 FIR दर्ज कराती है। और 0 FIR दर्ज कराने के बाद अब यह मामला पहुँचता है एडिशनल SP और SP तक। जब SP और एडिशनल SP तक पहुँचता है, बड़े अधिकारियों तक,
तो बड़े अधिकारी हैरत में आ जाते हैं। अब उस लड़की की मेडिकल वगैरह कराने के बाद, जांच कराने के बाद शिकायत दर्ज करते हैं और शिकायत दर्ज कर फौरन ही मीडिया को बाइट भी देते हैं और बताते हैं कि यह मामला बेहद हाई प्रोफाइल है और उसमें लड़की लड़के या परिवार वालों का मैं नाम नहीं बता सकता। जीरो जो एफआईआर हुई है उसमें मामले को गुप्त रखा जाएगा, लेकिन सारी हकीकत जो रहती है वह सामने आ जाती है और वह सास ससुर और उस बेटे को गिरफ्तार करने के पुलिस निकलती है। तो कहीं से उन्हें पता चल गया था कि उनके खिलाफ शिकायत दर्ज हो चुकी है, तो वह घर छोड़कर फरार हो जाते हैं। अब पुलिस उनकी गिरफ्तारी के लिए जगह जगह छापेमारी करती, जगह जगह जाकर पूछताछ करती, पड़ोसियों से पूछताछ करती, बैंक में जाकर पूछताछ करती, लेकिन उनका कहीं कुछ पता नहीं चलता। तीनों ही घर छोड़कर फरार हो चुके हैं। अगर वह गलत नहीं थे तो उन्हें भागना नहीं चाहिए था। और एक बेटी, किसी की बहन बेटी बेटी होती है, बहू हो या बेटी हो, किसी की बेटी भी बहू बनेगी और बहू भी बेटी रहती है। तो सभी को बेटी बहनों के साथ सही से पेश आना चाहिए। तो साथियों, ये थी आज की पूरी कहानी। कहानी को सुनाने का उद्देश्य आपको जागरूक करना है, किसी को हैरान करना या परेशान करना नहीं है। ऐसे दरिंदे ससुर और ऐसे दरिंदे, ऐसे बेहुदे पति को और सास को क्या सज़ा मिलनी चाहिए, साथियों ये कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। भला किसी के बहन बेटे के साथ कोई ऐसी घिनौनी हरकत कैसे कर सकता है। कुछ लोगों का कहना है कि दहेज में कुछ कमी हुई थी, इसकी वजह से सास और बेटे और सास ने मिलकर इस तरह का कारनामा किया। दहेज को लेकर बहू से नफरत थी और वह बेटे की शादी कहीं और भी करना चाहते थे। शादी के बाद उनको अपनी बहू पसंद नहीं आती थी तो ससुर के पास भेज दिया करते थे। तो साथियों, ये थी आज की पूरी कहानी। कहानी कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताइएगा और आप अपना ख्याल रखिएगा, अपने परिवार का ख्याल रखिएगा, देश का ख्याल रखिएगा। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर भी करिएगा। इजाज़त दीजिए। जय हिंद, नमस्कार।